क्या हो गया? बूढ़ी माँ, मेरी बेटी पूजा के बाल झड़ रहे हैं, कोई उपाय तो बताइए माँ। बाल झड़ रहे हैं? ये कैसे हुआ? बहुत ही गंभीर समस्या है। उसकी तो अभी उम्र भी कम है। अगर ऐसे ही उसके बाल झड़ते रहे तो? यही तो कह रहा हूँ बूढ़ी माँ, कृपया करके कुछ मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर बर्बाद हो जाऊंगा। कृपया करके कुछ मदद कीजिए बूढ़ी माँ, मदद कीजिए। बेटी को साथ लेकर आ। उसे देखकर ही बता पाऊंगी कि ये किस वजह से हो रहा है। बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे वो तो आने को तैयार नहीं है बूढ़ी माँ, शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। बाल झड़ रहे हैं, इसीलिए किसी को दिखाना ही नहीं चाहती। अब क्या करें बूढ़ी माँ? शर्म से बीमारी ठीक नहीं होगी, उसे आना ही होगा। अगर आप खुद हमारे घर चलें तो बहुत भला होगा। वो लड़की जब से कह रही है कि बाहर नहीं निकलेगी तो वो मानेगी नहीं। मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कह चुका, बाहर चलो, नहीं चल रही है। अच्छा चलो, लेकिन उससे कहना हर समस्या का समाधान होता है। चलिए चलिए बूढ़ी माँ, आप मेरे साथ चलिए, चलिए। क्या बात है देवराज, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज बहुत क्रोधित हो। क्या हो गया? अरे महाराज, क्या कहूँ, अब राज्य के लोग राजकुमार आदित्य को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राज परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो रही है महाराज। अच्छा, क्या बात क्या है? आदित्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, बताओ। अरे महाराज, पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं जिनका कोई तर्क ही नहीं है। अब क्या है, हमारे राजकुमार आदित्य आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए। अब क्या कहूँ महाराज, ये बात कहने में मुझे शर्म आ रही है। पूरा दिन कहाँ थे तुम? तुम्हें जरा भी काम की समझ है? बस हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हो। थोड़ा। अरे मैं थोड़ा घूमने गया था। पूरा दिन बाहर थे, घर में अनाज नहीं है, बर्तन खाली पड़े हैं और तुम बाहर बाहर हवा खाते घूम रहे हो। चिंता मत करो घरवाली, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं राजमहल की जिम्मेदारी लूंगा ना, हाँ, तब हमारे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ। राजमहल की जिम्मेदारी? तुम जो अपना घर नहीं संभाल सकते, वो राजमहल कैसे संभालेंगे? अरे 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 अरे, हंसो मत। एक दिन मैं महल में काम करूंगा, राज्य के लोग मेरा सम्मान करेंगे। वो राजगद्दी एक दिन मेरे नाम की होगी, देखना तुम। हाँ। पहले अपना घर संभालो, फिर राज्य के सपने देखना। आलस से कुछ नहीं होता, बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये जानते हो? अरे मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम कुछ जानती ही नहीं हो। बड़ा बनने के लिए मेहनत वहनत नहीं, बस चालाकी चाहिए, चालाकी। हाँ। देखो, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, कह रही हूँ। अरे कहाँ चली जाओगी छोड़कर? अगर जाना है तो जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें महारानी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो महारानी बनने का शौक नहीं है, तो जाओ। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। तुम खाना बना लेना और खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। मैं चला आराम करने। अरे ये लड़का कौन है? इस तरह लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रहा है? आगे तो तालाब है, क्या उसे दिख नहीं रहा? जल्दी से उसे रोकना होगा। अरे रुको, एक कदम और नहीं बढ़ाना, थोड़ा और चलते तो तालाब में गिर जाते। आप कौन हैं? अरे राजकुमार, आप यहाँ? आपको तो राजमहल में होना चाहिए। आप यहाँ अकेले इस तरह क्यों घूम रहे हैं? और आपको तो ये रास्ते भी नहीं पता। मैं अब राजमहल में नहीं हूँ।
वहां से चला आया। इसका क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप राजमहल छोड़कर क्यों आए? क्या हो गया है आपको? हाँ, मैं खुद ही राजमहल छोड़कर आया हूँ। मेरी वजह से मेरे राज परिवार की बदनामी हो रही है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं... नादान लड़के, लोगों की बातें कौन सुनता है? महाराज को क्या दूसरा बेटा मिलेगा? आपके माता पिता आपको जान से बढ़कर चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके नाम पर कोई दाग लगे। ठीक है, तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। यहाँ अकेले रहेंगे तो खतरा हो सकता है। अरे खतरा हो या कुछ और हो, अगर इसी में मेरी जान चली जाए तो वही सही होगा। मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। ऐसी बेवकूफी की बातें मत कीजिए। और राजमहल के लोगों ने आपको अकेला कैसे छोड़ दिया? एक सहायक मेरे साथ आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया। अच्छा किया। अगर आपको राजमहल में नहीं रहना तो कोई जबरदस्ती